नमस्कार दोस्तों, किसान की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम के बारे में, क्योंकि गर्मियों का मौसम पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है और इस समय तापमान के बढ़ने से पशु का उत्पादन कम होने लगता है और पशु तनाव में रहने लगता है। और इससे पशुपालकों को इस मौसम में पशुपालन करते समय पशुओं की विशेष देखभाल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेहद गर्म मौसम में जब वातावरण का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो गर्म लू की लपटें चलने लगती हैं और इससे पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ पशु के पाचन तंत्र को यह सीधा प्रभावित करती है, जिसके कारण दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। और ऐसा पाया गया है कि गर्मी से अधिक तापमान होने की स्थिति में पशु के सूखे चारे खाने की मात्रा में 10 से 30% और दूध उत्पादन क्षमता में 10% तक की कमी आ जाती है। और इस प्रकार नवजात बछड़ों के देखभाल में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी भविष्य की शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर बदलते मौसम का सीधा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए ऑक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की रोग प्रतिरोधक अक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आगे आने वाले बरसात के मौसम में वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो आपको गर्मी में पशुपालन करते समय किन बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए? तो आपको आरामदायक आवास व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए, सभी जीवित प्राणियों में आवास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ग्रीष्म ऋतु में डेयरी पशुओं में तापमान बढ़ने के कारण तनाव का होना स्वाभाविक भी है और इसका निवारण पशु को बेहतर आवास देकर किया जा सकता है। और पशु आवास को आरामदायक बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे पशु आवास की ऊंचाई अधिक करने से पशुओं को गर्मी से राहत मिल जाती है। और पशु आवास के अंदर आने वाली धूप की मात्रा नियंत्रित करने के लिए दीवार के ऊपर ऊपर वाले छत के भाग को लगभग 1 मीटर तक बाहर निकाला जा सकता है। और आवास की लंबवत अक्ष पूर्व पश्चिम दिशा में रखने से आवास के अंदर कम धूप आती है। और आवास के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाने से पशु आवास को आरामदायक रखने में मदद मिल जाती है। और इसके साथ ही पशु आवास के आसपास का भूभाग हरा भरा रखने से परिवर्तित होकर आवास में प्रवेश करने वाले ऊष्मीय विकिरणों को कम किया जा सकता है। और इसके साथ ही सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुओं को रखे जाने वाले पशु आवास के सामने की ओर खस या जूट के बोरे का पर्दा लटका देना चाहिए। और इन पर्दों पर दिन के समय पानी छिड़कने से आवास के अंदर की गर्मी को कम करने में मदद मिलती है। पंखे, कूलर, फव्वारे, फोगर को पशु आवास के अंदर लगाकर पशुओं को गर्मी से निजात दिलाने में मदद मिलती है। और फव्वारों के साथ साथ पंखे चलने पर पशुओं को अधिक आराम मिलता है। और शीतल जल उपलब्ध होने पर पशुओं को प्रतिदिन 2 से 3 बार नहलाया जा सकता है और पशुओं को तालाब में भी नहलाया जा सकता है। लेकिन यदि दिन के समय तालाब के पानी का तापमान बढ़ जाता है तो फिर यह उपाय ठीक नहीं है। लू लगने पर पशुओं को ठंडे स्थान पर बांधें और साथ ही माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां बांधें, जिससे पशु को तुरंत आराम मिले। और पशुपालकों को पशु आवास हेतु पक्के निर्मित मकानों की छत पर सूखी घास या कटबी रखें, ताकि छत को गर्म होने से रोका जा सके। और पशु आवास के अभाव में पशुओं को छायाकार पेड़ों के नीचे भी बांधा जा सकता है। और गर्मी के दिनों में काफ़ी तनाव बढ़ने से पशुओं के आहार ग्रहण करने की क्षमता 10 से 30% तक घट जाती है और परिणाम स्वरूप पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। और इस प्रकार आहार ग्रहण अक्षमता को बेहतर करने वाले उपायों को अपनाकर पशुओं के दुग्ध उत्पादन में होने वाली कमी को रोका जा सकता है। तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए और पीने के पानी को हमेशा छाया में रखना चाहिए। और पशुओं से दूध निकालने के बाद उन्हें यदि संभव हो सके तो ठंडा पानी पिलाना चाहिए। और गर्मी में 3 से 4 बार पशुओं को अवश्य ताज़ा ठंडा पानी पिलाना चाहिए। पशुओं को नियमित रूप से खुरैरा करना चाहिए और पशुओं के खाने पीने की नांद को नियमित अंतराल से धोना चाहिए। और पशुओं के संतुलित आहार में दाना व चारे का अनुपात 40 से 60 तक का रखना चाहिए। और गर्मी के दिनों में हमें हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष भर चारा उत्पादन की योजना बनाकर चारा उगाना चाहिए। और अदलहनी चारों के स्थान पर दलहनी फसलों को स्थान देना चाहिए। और इसके लिए मार्च के महीने में बरसीम को सुखाकर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे सहज बनाना कहा जाता है। और पशु आहार में अक्षेत्र विशेष खनिज लवण मिश्रण तथा नमक को अवश्य शामिल करना चाहिए। और पशुओं में तनाव कम करने वाले विटामिन या अन्य खाद्य योजकों को भी देना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पशुपालक अपने पशुओं को गर्मी की ऋतु से बिना प्रभावित हुए पशु को स्वस्थ रखने के साथ ही एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें
और आप किसान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सब वीडियो आपको मिलते रहे। और आप आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।